बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये वीडियो देखें, फिर मैं इसके ऊपर कमेंट करता हूँ। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। जी, आपने सुना कि फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान अल्लाह की मदद आई और उन्होंने अल्लाह की मदद को आते हुए महसूस भी किया। अब यहाँ पर ईमान का तकाजा क्या है? ईमान का तकाजा तो ये है कि भाई, जब आपको पता चल गया कि अल्लाह की मदद आ रही है, उसको आप महसूस भी कर रहे हैं, तो अब आप जंग जारी रखेंगे। आपने जंग ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि दिस इज़ व्हाट अ मोमिन वांट्स। एक मोमिन को यही, उसके लिए ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अल्लाह की मदद आ रही है। फिर उसको चाहिए कि इस जंग को मंतकी इंजाम तक पहुँचाए। और ख़ास तौर पर इनको चाहिए था कि कश्मीर की तरफ मार्च करते। दिस वॉज द टाइम। आपको पता चल गया, आपको महसूस हो गया, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। तो जाए ना, फिर जाके वो उसको फतह करें कश्मीर को। दिस वाज द टाइम फील्ड मार्शल साहब, यही तो वो वक्त था जब आपने कश्मीर आज़ाद करवाना था। लेकिन हुआ क्या? मैंने चैट जीपीटी से पूछा, ये आप स्क्रीन पे साथ देखते जाएं। मैंने सवाल किया कि ये जो झड़प हुई थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो हु इनिशिएटेड द कन्वर्सेशन फॉर सीज फायर? उसके लिए इनिशिएटर कौन था? और जनाब चैट जीपीटी ये हमें बता रही है कि डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान, वो इस बात का, उसने पहले कॉल की। दोनों क्लेम करते हैं कि उसने की, लेकिन चैट जीपीटी हमें बता रही है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले इनिशिएटिव लिया और सीज फायर के लिए इंडिया से रब्ता किया। अब इनिशिएटिव भी खुद करें। हमें पता चल गया कि अल्लाह की मदद आ रही है, लेकिन फिर भी हम जंग बंदी के लिए इनिशिएट कर रहे हैं। हो सकता है इसके अंदर चैट जीपीटी झूठ बोल रहा हो, या गूगल जो है सर्च वो झूठ बोल रहा हो। लेकिन आगे देखें क्या हुआ। आगे ये हुआ कि पाकिस्तान ने, हमारे इन्हीं फील्ड मार्शल साहब ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद अमेरिका के सदर ट्रंप के साथ मुलाकात की और उनका शुक्रिया भी अदा किया कि आपने जंगबंदी में अपना किरदार अदा किया है। ना सिर्फ ये किया, बल्कि उनको नोबेल अमन प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट भी कर दिया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो दुश्मन है, जो काफिर है, उसके मुल्क में ये फटा पड़ा हुआ है कि तुमने जंग क्यों बंद की। यकीन करें, आप जरा सर्च करके देख लें, वहां पर ये जो अपोजिशन थी, उन्होंने ठीक ठाक लताड़ा मोदी को, अपने वजीर आजम को, कि तुमने जंग बंद क्यों की। जो अल्लाह की मदद लेने वाला हमारा क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल, जो फौज को लीड कर रहा है, वो अमेरिका का जाके शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने बड़ा अच्छा किया जंग बंद करवा के। और जो काफिर, जिसको अल्लाह की मदद आने के बाद जिसको मार पड़ी, वो कह रहे हैं, वो लोग इस पे बात पे तड़प रहे हैं कि जंग बंद आपने क्यों की। तो बात ये है, अर्ज करने का मकसद ये है कि ये लफाजी आप बंद करें और झूठ बोलना खास तौर पे बंद करें। कितनी देर आपने झूठ बोलना है? एक बात मैं आपको बता दूं कुरान पाक से। कुरान पाक क्या कहता है झूठों के बारे में? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान ये फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि अल्लाह की मदद जो है वो झूठों के लिए नहीं आती। ये याद रखें। अगर इस छोटी सी झड़प को जीतने को आप अल्लाह की मदद कह रहे हैं, तो इस वक्त मुल्क का जो हाल आपने कर दिया है, जरा सारे इशारे तो उठा के देखें, आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह की मदद आ रही है कि नहीं आ रही। सिर्फ झड़पों के अंदर ही नहीं अल्लाह की मदद चाहिए, हमें हर मामले के अंदर अल्लाह की मदद चाहिए।
اور اللہ مدد اس وقت کرتا ہے جب آپ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، جب آپ جھوٹ بولنا بند کرتے ہیں۔ اس بات کے اندر بھی اب میں ثابت کر رہا ہوں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ آپ جا کے امریکہ کے آگے سر پر سجود ہو گئے اور آپ نے جا کے وہاں پر اس کو نومینیٹ کر دیا۔ اگر اللہ کی مدد آ رہی تھی تو چاہے امریکہ کیا اس کا باپ بھی آپ کو منع کرتا، آپ کو جنگ بند نہیں کرنی چاہیے تھی اور کشمیر فتح کرنا چاہیے تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔